बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के एक बयान के हवाले से, जो आज उन्होंने एक फूड मार्ट का इफ्तिताह करते हुए ये बयान दिया और ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके वज़ीर आज़म जो हैं वो ड्रामे कर रहे हैं और चीज़ों की कीमत जो है बढ़ती चली जा रही है, कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। जबकि उनका ये भी कहना था कि 26 फरवरी को कोरोना का पहला केस पाकिस्तान में मंजर-ए-आम पर आया और उसके बाद ऐसे स्टेप्स लिए गए जिससे इसके फैलाव को रोका गया। नाज़रीन, अब साथ में उनका ये भी कहना था कि सेनेट के इलेक्शंस में खुली छूट नहीं दी जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। यानी वफाकी हुकूमत का जो फैसला है कि फरवरी में इंतखाबात करा लिए जाएँ, ये ऐन उस वक्त फैसला किया गया है जब PDM की जानिब से इस्तीफे देने की बातें की जा रही हैं। यानी 31 दिसंबर को यह फैसला किया जाएगा कि इस्तीफे कब दिए जाएंगे और उसके बाद मार्च का भी ऐलान किया गया है। लेकिन शायद इसी वजह से सेनेट के इलेक्शंस थोड़ा सा जल्दी कराने का फैसला कर लिया गया है। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सरबरा बैतुल माल सिंध हुनैद लाखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी हुकूमत को, न सिर्फ हुकूमत को बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को भी। यही चीज़ बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की जाती है, वज़ीर आला सिंध और सिंध हुकूमत को निशाना बनाया जाता है। सर, अब ये कहा जा रहा है कि सेनेट इंतखाबात में PTI को खुली छूट नहीं दी जाएगी। अब इसका मतलब यह है कि शायद इस्तीफे मौखिर किए जाएं या कुछ और हरबा इख्तियार किया जाए, क्या कहते हैं आप? जो कुछ भी कर रही है लोग, लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो करप्शन के खिलाफ काम करती है जब तक ये मुल्क को हम कर रहे हैं, और वही एक जड़ है हमारी तमाम बुराइयों की, तमाम परेशानियों की। ये लोग जो है वो पॉलिटिक्स ऐसा प्रोफेशन लेते हैं, अपने हरबे इस्तेमाल करेंगे, वरना करेंगे इन लोगों को। मेरे ख्याल में जब बेटर प्लान है, जो प्लान है वही बेहतर होगा। सर, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, मेरे ख्याल में यू आर समवेयर लो ऑन सिग्नल, तो थोड़ा सा सिग्नल के करीब हो जाएगा ताकि आपकी आवाज सही सुनाई दे। जी हुनैद साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आपको आ रही है? जी, अब आवाज आ रही है जी। हुनैद साहब, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, हम आपसे दोबारा राब्ता कायम करते हैं ताकि हम क्लियरली आपको सुन सकें। तो नाज़रीन, ये सिलसिला जो है ये एक तरफ चल रहा है और आपको ये बताते चलें कि कराची में भी गैस का बहरान जो है बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि CNG स्टेशंस की तातील जो है वो मज़ीद 2 दिन उसको अनाउंस कर दिया गया है। 23 तारीख यानी आज के दिन और 25 तारीख को CNG स्टेशंस जो है कराची में तमाम वो बंद रहेंगे। इसके अलावा घरों में भी CNG की यानी इस नेशनल गैस की कमी की वजह से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और यही वजह है कि अब जो पाइपलाइन डाली जा रही है जिसकी सिंध हुकूमत ने इजाज़त दे दी गई है, जिस पे काफ़ी हंगामा आराई भी हुई सिंध असम्बली में, और ये कहा गया कि 2 साल की ताख़ीर के बाद सिंध हुकूमत ने इस पाइपलाइन की इजाज़त दी है। बहरहाल हमारा राब्ता बहाल हो गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुनैद लाखानी, जो कि सरबरा बैतुल माल सिंध हैं और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। जी हुनैद साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? हुनैद साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी, चले हम दोबारा उनसे राब्ता कायम करते हैं और उनसे ये जानेंगे कि आखिर अब क्या इस वक्त प्लानिंग होगी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हवाले से कि किस तरह से ये जो जिस तरह से सिंध हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि खुली छूट नहीं दी जाएगी, इस पर क्या किया जाएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से जो है वो मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उनका हतमी ऐलान करने की भी जो ऐलान है, यानी उसका इंदिया दे दिया गया है कि उसका हतमी ऐलान कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं
वो भी मुनक़िद कराए जाएंगे। तो किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन बल्दियाती इलेक्शंस को आगे लेकर चलेगी, ये भी देखना होगा। यहाँ नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में। हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हुनैद लाखानी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी हुनैद साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? हुनैद साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? आपको ठीक आ रही है? जी तो सर, क्या कहते हैं बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? इलेक्शन तो जल्द पहुंचेगी जी का, तो इस वक्त कोई लेकिन एक कुछ चीजें जो बल्दियाती इलेक्शन से पहले होनी है वो इंशाल्लाह आई होप करा लें, जो कंसेंसस के अगर वो हो जाते हैं तो हो जाएगा। ठीक है। और सर, ये जो गैस का बहरान है जो हमारे सूबे में चल रहा है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह इसको ओवरकम किया जाएगा? सिंध हुकूमत का इल्ज़ाम यह है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से सही तकसीम नहीं की जाती गैस की। सिंध में सबसे ज़्यादा गैस पैदा होती है और इस हवाले से सिंध को सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए गैस का, लेकिन गैस कम दी जाती है। क्या कहेंगे सर? हुकूमत का कहना ये है कि गैस की कमी की वजह जो है वो सूबाई हुकूमत वही इसका तंग कर रही है सुई सत्य को, गैस जो है वो प्रॉपर्ली सप्लाई हो। तो आपके सामने दोनों व्यूज हैं। आई तो कोर्ट में भी कर रहे हैं और कई पर सीएम को भेजा भी है जो इनको एक्सेस चाहिए। तो इसकी डिटेल तो आवाम के सामने है और सच और झूठ जो है इसको अलग करना होगा। ठीक है सर। सर, यहाँ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बहुत नाराज नजर आती है और मतलब उनकी एक देरीना मुतालबा भी था कि इन नताइज को हतमी ना किया जाए। तो ऐसी सूरत में सर अपने इत्तेहादियों को नाराज करके भी इन नताइज का हतमी ऐलान किया जाएगा? मेरे ख्याल में तो ये मसला हल तो करना है, तो आगे निकले होगी और रिजर्वेशन है वो की जगह किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुनैद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सरबराह बैतुल माल सिंध हुनैद लाखानी हमारे साथ थे। उनका कहना यह था कि ये जो गिले शिकवे हैं ये भी दूर किए जाएंगे और यानी इस मसले को चूँकि हल करना था, इसलिए जो हतमी नताइज हैं उनका ऐलान किया जा रहा है और फिर उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात हैं और वो चूँकि इस शहर के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए ये फैसला किया गया है। बहरहाल नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंस है, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक दरख्वास्त पर ही जो सेंसस के नताइज नहीं आ सके थे, तो ये CIC का काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो फैसला था वो यही था कि इन नताइज को मौखिर किया जाए जब तक कि ऑडिट नहीं कर लिया जाता इस मरदमशुमारी का, उस वक्त तक इन नताइज को जारी ना किया जाए। फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं ताज हैदर साहब, उनकी जानिब से भी एक दरख्वास्त दी गई थी और उस दरख्वास्त में ये किया गया था कि चूँकि डिफैक्टो तरीक़ा अपनाया गया है और जो मरदमशुमारी है उसमें सही तरीका नहीं अपनाया गया, यानी वो लोग जो माइग्रेट करके दूसरे सूबों से यहाँ आए हुए हैं उनको इस सूबे में नहीं रखा गया बल्कि उस सूबे में रखा गया जहाँ से उनका आबाई ताल्लुक़ है। इस हवाले से भी दरख्वास्त दी गई थी और यही वजह है कि
ये जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मौखर कर दिए गए थे। यानी जब तक कि जो मरदमशुमारी है उसके हतमी नताइज का ऐलान नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक बल्दियाती इंतखाबात को मौखर कर दिया गया था। अब अगर इन बल्दियाती नताइज के इंतखाबा यानी जो मरदमशुमारी है उसके नताइज के बाद बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद होता है, तो उस सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या रिजर्वेशन होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबाई वजीर बराए ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जी सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यानी हुकूमत की जानिब से जो मरदमशुमारी के नताइज हैं उनका आत्मी ऐलान किया जाना है, और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि डिफैक्टो तरीके से ये जो मरदमशुमारी ये होनी थी, और इस मरदमशुमारी पे जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट था उसमें भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए थे। अब ऐसी सूरत में सर पार्टी का क्या लाएअमल होगा इन मरदमशुमारी के हतमी नताइज के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, पीटीआई की हुकूमत को अभी कम बेश 3 साल होने को है, और 3 साल में ये बार बार डिस्कस हो चुका है मुख्तलिफ फोरम्स पे, जिस तरह आपको भी पता है कि डिस्कस हुआ है, रिजर्वेशंस हैं, अब थी भी और अब भी हैं। लेकिन अब अचानक ये क्या जरूरत पड़ गई इस कहते हैं कि नाअहल हुकूमत को, और किन के कहने पे या किसके लिए ये नताइज ऐलान किया जा रहा है जिनका, और ये किस तरह होंगे जो अब नताइज ऐलान हो रहे हैं जिनके ऐलान किया करने की इन्होंने दावा किया है, तो ये किस तरीके के होंगे, किस तरह इंजीनियर्ड होंगे, और उनमें किन किन मनपसंद लोगों का, नफीस लोगों का ख्याल किया गया होगा, किन किन की आराएं ली गई होंगी, किन किन का इसमें कहते हैं कि आइडियाज शामिल होंगे। अब इसका अंदाजा तो पूरा पाकिस्तान कर सकता है। जहां तक रिजर्वेशन की बात है, हमने पहले भी इस पॉइंट को नेशनल असेंबली में भी बात की थी, PCI में भी बात हुई थी, और हर फोरम पे जहां पर मैं एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था, और हम इस किस्म के इंजीनियर्ड नताइज को कभी कबूल नहीं करेंगे, ख्वाह वो किसी को भी रजामंद राजी करना चाहते हो। अब जबकि PDM अपनी फुल पावर शो में आ गई है, PDM ने जो ऐलानात किए हैं उसमें PDM का जो तहरीक है वो आगे बढ़ती जा रही है। मुल्क की हालात को आप देख रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी आपकी फेल हो चुकी है, इकोनॉमिकली आप जीरो हो चुके हैं। अब आके नए नए इश्यूज क्रिएट करके लोगों का, अपनी कौम का जहन डाइवर्ट करना, इसमें ये कभी कामयाब नहीं होंगे। इनको ये सोचना चाहिए था पहले कि ये सारी चीजें बातों से हल हो सकती थी, लेकिन वो टाइम भी गुजर गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह PDM अपने अगले फेज में इंशाल्लाह जा रही है, और जिन मकसद के लिए ATC कॉल की गई थी, जिस 1 पॉइंट एजेंडा पे सारी पार्टीज इकट्ठी हुई थी, इंशाल्लाह उसमें बिल्कुल अपने वक्त के मुताबिक, और हमारा जो हमने जो डेडलाइन दी है उसके मुताबिक वो सारे जलसे भी होंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा, और जो अगला ऑप्शन जो PDM के रहनुमाओं ने चूज किया है उस पर भी शायद गौर किया जाए, उस पर भी सब पार्टीज रजामंद हैं। तो अब देखिए ये इन हालात में ये चीजों को डाइवर्जन देने के लिए ये एक नया शोशा फिर छोड़ दिया गया है कि अब इनको याद आया 3 साल के बाद, तो कुछ सेंसेस भी थे, उन पे किसी के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, उन पे पार्टियां राजी भी नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको बहुत तरीके से उन पे अपने पॉइंट भी उठाए थे। देखिए इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती। PTI के हुक्मरानों को इस वक्त भी मेरी एक तजवीज़ है कि पार्लियामेंट सबसे बालातर है, नेशनल असेंबली हाईएस्ट फोरम है पाकिस्तान का, पार्लियामेंट में बैठ के बहुत सी चीजों, इश्यूज को डिस्कस किया जा सकता है और पॉलिटिकली मसलों को हल किया जा सकता है। इस तरीके से ये डिक्टेटरशिप वाले जो पुराने हथकंडे, इनसे अब ये मुल्क के मेरी कौम अवेयर हो चुकी है, और इस तरीके की बातें आगे नहीं चलेंगी। अच्छा सर, आपने कहा कि असेंबलीज जो है मुकन्नना, उनको जो है चलना चाहिए और वहां फैसले होने चाहिए। सर, सिंध असेंबली का इजलास जब हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से रिक्विजिशन दे के बुलाया जाता है तो वो चल क्यों नहीं पाता सर? अब कल के दिन भी यही हुआ कि वो थोड़ा सा शोर शराबा हुआ, इम्तियाज शेख साहब के पॉलिसी गैस के हवाले से पॉलिसी स्टेटमेंट पे हंगामा आई हुई और इजलास मुलतवी कर दिया गया। सर क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, देखिए मुल्क में अजीब और गरीब चीजें हुई हैं जब से 2018 में ये बेवकूफ लोग पावर में आए हैं। नेशनल असेंबली का हाल ये है कि जब इजलास होता है
तो हुकूमत बैठी रहती है, कायदे अवान भी भाग के चले जाते हैं, और अपोजिशन बैठी रहती है और कायदे अवान भी चले जाते हैं, और हुकूमती जो अरकान है वो वज़रा का इंटरेस्ट है नहीं, और वो तो अगर कुछ बातें शुरू हुई तो हुकूमत वहां से निकल जाती है, नेशनल असेंबली से। और सिंध असेंबली में ये हुआ है, हम लोग बैठे रहते हैं बात सुनने के लिए, बात करने के लिए। ठीक है जी, जमहूरियत का हुस्न है, हम जमहूरी लोग हैं, आपकी तनकीद सुनेंगे, बिल्कुल तनकीद सुनेंगे, जो आपने करनी है आप तनकीद करें। अगर आपके पास अल्फाज नहीं है, आपके पास इश्यूज नहीं है, आपने अपने होममेड इश्यूज बनाए हुए हैं, तो वो भी सुनने को हम तैयार हैं, लेकिन बाहर ना जाएं, भागे ना। और अगर हुल हंगामा करना है तो देखें, ये बहुत मुकद्दस फॉरम्स है, इनकी एक रिस्पेक्ट है। इस मुकद्दस हाउस में बैठ के, और अगर गलत लफ्ज यूज किए जाएंगे, नॉन पॉलिटिकल नॉर्म्स यूज किए जाएंगे, और मछली मार्केट से भी बदतर बनाने की इसको कोशिश की जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये इजलास नहीं चल सकता। तो स्पीकर साहब को मजबूरन इजलास पोस्टपोन करना पड़ता है। आज तक आप अगर ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड दावा करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो सूबा सिंध में है, हमने बहुत चीजें बर्दाश्त की हैं, बहुत चीजें इनकी इग्नोर की हैं, उसके बावजूद भी कुछ देर बैठने के बाद जब इनको कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या बात बोलें, कौन सी चीज पे तनकीद करें, क्या इशू उठाएं, तो ये थोड़ी देर के बाद डेस्क बजाना शुरू कर देते हैं और वॉकआउट करके चले जाते हैं। अब अगर इम्तियाज शेख साहब एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे थे तो आपने वो पॉलिसी स्टेटमेंट सुनना था, और अगर आपको पूरा इख्तियार है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्पीकर साहब ने कभी इनको रोका है, इनको पूरी इजाजत दी जाती है। 3.5 घंटे लीडर ऑफ अपोजिशन बजट में स्पीच करते हैं, पार्लियामेंट लीडरान 40-40 मिनट 1.5 घंटा स्पीच करते हैं, पूरा टाइम दिया जाता है। उसके बाद भी देखें, जब किसी के पास पॉलिटिकल विजन ही नहीं है, पॉलिटिकल अक्यूमनी नहीं है, तो वो लोग इसी तरह करेंगे जिस तरह इन्होंने कल परसों किया है सिंध असेंबली में। सर, सेनेट इंतखाबात के हवाले से कोई स्ट्रेटजी बनाई गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से? क्योंकि आज तर्जुमान सिंध हुकूमत का ये कहना था कि खुली छूट नहीं दी जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट के इलेक्शंस में। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये पार्टी पॉलिसी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है 29 तारीख को। उसमें जो फैसले किए जाएंगे, पार्टी का हर जियाला, हर एमपीए, एमएनए, सेनेटर उस पर पाबंद है। और उसके अलावा पीडीएम के फॉरम से भी जो चीजें आएंगी, उनकी भी स्टेयरिंग कमेटीज हैं, देखें क्या ऐलानात होते हैं, जो डिसीजंस होंगे उस पर हम सब पाबंद हैं। कोई ऐसा हथकंडा इनको इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा जो माजी में तो नहीं था। अब वो चाहते हैं कि उनके दौर में वो चीजें आए जो उनको फेवर करें। जो पॉलिटिकल वेज हैं उनको फॉलो किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनली जो चीजें बताई गई हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स अभी तक इन्होंने किए नहीं है, ये इनकी अपनी गलती है। अब अगर जो चीजें जो बाजी में रूल्स में है, उनको इंशाल्लाह प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाएगा। अच्छा सर, ये भी बात की गई थी गुज़िश्ता दिनों कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम भी कराई जाएंगी, और उसके बाद ये तरामीम करके जो यानी बल्दियाती हुकूमत है उसको मजीद मजबूत बनाया जाएगा। तो सर, क्या इसका कोई प्लान किया गया है? क्योंकि अब असेंबली सेशन जो है वो तो जाहिर सी बात है एडजर्न हो गया है। क्या दोबारा बुलाया जाएगा, या बल्दियाती इंतखाबात से कबल जो है कोई ऐसी कानून साजी का प्लान किया जा रहा है कि लोकल गवर्नमेंट को मजीद एम्पावर किया जाए? डॉक्टर साहब, एक चीज की तरफ मैं ध्यान जरूर दिलाऊंगा आपका और आपके चैनल के तवज्जुह से सारे अपने दोस्तों का जो आपका प्रोग्राम देखते हैं, कि जब माजी में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस बनाया गया, जब उसकी कानून साजी की जा रही थी, तो वो असेंबली में पेश करने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हमारे जो जहाँ पर डिस्कशंस हो रहे थे, तो हमने सब पार्टीज को उसमें इन्वॉल्व किया था। हमने सबको लेटर्स भी लिखे थे, सबको दावत भी दी थी कि असेंबली में ले जाने से पहले भी हम इस पर डिस्कस कर सके, इस पर बात कर सके, सारी पार्टीज ऑन बोर्ड हो जाए, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रोसेस आ रहा है। उस पर बहुत से दोस्त आए, नहीं आए, फिर असेंबली में वो आया और उसको खुली बहस के लिए छोड़ा गया। जो तजावीज आई, जिस तरीके से असेंबली के रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उनके तहत तजावीज को एक्सेप्ट भी किया गया, उनको फिर कुछ तजावीज को रिजेक्ट भी किया गया। लेकिन हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अगर उनको जन्नत के का कोई तो चाबी भी दी जाए और उसमें भी उनका अमल दखल पूरा इख्तियार उनको ना दिया जाए, तो वो अल्लाह माफ करे, तौबा नऊजुबिल्लाह, वो कहेंगे वो भी ठीक नहीं है। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो लोग उस वक्त तो शामिल थे
जब वो इलेक्शन जीत के आए, जब उन्हें फंड्स मिल रहे थे, उस वक्त तो वो सब चीजें मान रहे थे। जब आखिरी वक्त आया तो वो कहने लगे कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे। तो भाई 4 साल आपने क्या किया? और इस वक्त जो आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, देखिए कानून साजी के लिए सिंध असेंबली का फोरम खुला हुआ है। सिंध असेंबली जो है वो बिल्कुल सेशन में दोबारा भी आ सकती है, डिस्कशंस दोबारा भी होंगे। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जब आएगा तो सिंध असेंबली में बिल्कुल पेश किया जाएगा और सब इस पे बहस कर सकते हैं, अपनी तजावीज़ात अमेंडमेंट्स दे सकते हैं। लेकिन एक रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना कि हम सब पे लाजिम है। अब एक दफा बिल पास हो जाने के बाद उस पर फिर तनकीद की जाती है, बार बार तनकीद की जाती है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और अगर आप लोग चलें, कोई किसी जगह पे आप मेयर बन भी जाते हैं, तो अगर आपको इख्तियारात नहीं है या आपको फंड्स नहीं मिल रहे, तो आप 6 महीने 8 महीने में एहतजाज करके छोड़ दें। 4 साल आप मेयर भी हैं, आप 4 साल पूरे गुजार भी दिए, और आखिरी 3 महीने में आके आप कहते हैं कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ, ये हुआ, जबकि हमारे पास तो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हम कह रहे हैं कि आप ऑडिट करवा लें किसी इंडिपेंडेंट इदारे से कि आपको कितने फंड्स दिए गए और किस किस मद में दिए गए। हम तो ये कहने के लिए भी तैयार थे। देखिए, ये ब्लेम गेम अब बंद होना चाहिए। हम सबको मिल के अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो अभी नए सियासतदान बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, उनके जहन में कुछ और बात है और उनको लिख के कुछ और दिया जाता है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि इस वक्त कराची में यानी पूरे सिंध में बशमूल कराची जो है वो गैस का शदीद बहरान और किल्लत पाई जाती है। सर, गैस की लोड शेडिंग न सिर्फ सीएनजी स्टेशन पे हो रही है, बल्कि आम इलाकों में, कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में गैस के प्रेशर ही बिल्कुल डाउन हो गया है। लोगों के घरों में जो है ना चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि अगर 2 साल पहले इजाज़त दे दी जाती गैस पाइपलाइन की और पोर्ट से यहाँ तक पाइपलाइन आ जाती, तो आज कराची को ये जो कमी है इसका सामना ना होता। जबकि इम्तियाज शेख साहब ये कहते हैं कि वफाक की जानिब से तकसीम ही सही नहीं होती गैस। सिंध जो कि सबसे ज्यादा गैस पैदा करता है, उसे गैस अपनी पूरी नहीं दी जाती। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब देखें, ये तो एक जोक है, माफ कीजिएगा, एक मजाक बना रखा है इन लोगों ने जी। सर्दियों में मानते हैं कि प्रेशर थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप पिछले 20 साल की हुकूमतें देख लें तो क्या इतनी लोड शेडिंग हुआ करती थी? इस तरह प्रेशर का वो फुकदान हुआ करता था, ये गैस का फुकदान हुआ करता था? जब गर्मियों में गैस का ऐसा फॉल्ट आ जाता है, जब वाफर मिकदार में गैस होती है, तो 5 दिन तक तो कोई बताने को तैयार नहीं कि फॉल्ट क्या है। खुद गवर्नर साहब जाके बैठ जाते हैं एहतजाज में, चाय जाके अंदर पीते हैं SSDC के ऑफिस में, फिर बाहर आके एहतजाज करते हैं। देखिए, ये किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कौम इनके इन ड्रामेबाजियों को अच्छी तरह समझ गई है। देखिए, इम्तियाज शेख साहब एक बात कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होती, तो इसमें गलत बात कौन सी है? अगर बैठ के असेंबली के फोरम पे आप हमें बता दें कि लॉ है क्या, कितने 70% से अबव हम गैस प्रोड्यूस करते हैं और हमारा हिस्सा जो है, हम हिस्सा भी नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है सूबा सिंध की वो पूरी करें, जो लॉ है वो उसके बाद पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जाए। हमने तो कभी किसी चीज को इनकार नहीं किया। हमने कौन सी ऐसी चीज कह दी कि हम पे फिर आगे चल के गद्दारी के फतवे भी लग जाते हैं और ऐसे अल्फाज भी, हमारी कमेंट्स हमारी लीडरशिप के लिए पास किए जाते हैं जो आज तक शायद कभी ना किए गए हों। लेकिन अल्टीमेटली सफर कौन करता है? देखिए, इनकी बेवकूफियों से हमारी कौम सफर कर रही है, हमारे लोग, हमारे सूबे के लोग सफर कर रहे हैं। लेकिन इम्तियाज शेख साहब ने बात करना शुरू की और हंगामा शुरू हो गया जी। इसमें कौन सी गलत बात है जी? अरे देखिए, अगर कोई टेक्निकल बंदा हो जिसे ये पता हो, खुद खान साहब मान रहे हैं, मैं आपका ध्यान थोड़ा इस तरफ भी दिलाऊं कि खान साहब आप मान रहे हैं कि हमें प्लानिंग करके हुकूमत में बाद में आना चाहिए था, हमें तैयारी करके हुकूमत बाद में लेनी चाहिए थी, हमें प्री प्लान होना चाहिए था कि किस चीज को कौन फेस करेगा, उसके बाद हम हुकूमत में आते। अब 3 साल के बाद अगर वजीर आजम पाकिस्तान इस किस्म के स्टेटमेंट्स दें, तो अफसोस ही हम कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मेरे इस मुल्क की ख्याल रखे, हिफ्ज़ मान में रखे मेरे मुल्क को, जहाँ की 3 साल के बाद वजीर आजम साहब की ऐसी स्टेटमेंट आती है। अब तो हंसी आ जाती है इस चीज में, स्टेटमेंट पे, बंदा क्या बात करे।
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अवैस कादिर शाह साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबाई वजीर बराए ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज एक मीडिया टॉक की, और ये मीडिया टॉक जो है ये अदालत के बाहर उस वक्त की गई जब जो एक गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस है जिसमें पेश होते हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, और उसमें जो समात है डीजे बिल्डर्स, आज जो है उनके वकील ने कागजात वगैरह पेश किए हैं, और फिर उसके बाद समात जो है 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। आपको ये बताते चलें कि चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये कहना था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। बहरहाल नाज़रीन, हम बात करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाक सरजमीन पार्टी के, अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, शब्बीर कायम खानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम जी सर, आज बात की गई, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो है मीडिया टॉक की। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की किसी बयान में कभी ऐसा नहीं होता कि वो MQM के खिलाफ बात ना की जाए, यानी सर इसके अलावा मजीद कोई इशूज़ पे क्यों नहीं बात होती, हमेशा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को क्यों तनकीद का निशाना बनाया जाता है? देखें, ऐसा नहीं है। आप देख लें, तारीख उठा के देख लें, यकीनन मुस्तफा कमाल MQM के लिए भी बात करते हैं, लेकिन दीगर जो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है इस मुल्क के लिए, सूबे के लिए, शहर के लिए, उनके लिए बिल्कुल आवाज उठाते रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आवाज उठाते रहे, और फिर हमारी बयानत के जरिए भी और टीवी टॉक शो के अंदर भी आवाज उठाते रहे, और आवाज तो उठा ही रहे 5 साल से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना, जिनकी जो आवाज उठा रहे कोई सुनने वाला तो हो आवाज। अलमिया यही है, हमें अफसोस इस बात का होता है कि मुस्तफा कमाल हमेशा से ही इस कराची शहर के लिए वो आवाज उठा रहे हैं, और खासकर उर्दू बोलने वालों के लिए भी वो आवाज उठा रहे हैं कि वो उर्दू बोलने वाले जो माजी में एक पार्टी के साथ अटैच रहे, लेकिन आज आप देखेंगे वो उर्दू बोलने वाले भी कहाँ खड़े हैं, और किस तरह उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, और किस तरह इस शहर के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। तो आज कोई पहली आवाज नहीं उठाई उन्होंने, आज अदालत के सामने हमेशा ही वो कह रहे हैं, और बवाके तहत वो बात करता है, और उनके आवाज में जाहिर है, उनकी आवाज में दम इसलिए है कि वो सच्ची बात कर रहे हैं। अब वो PDM के लिए भी कहते हैं कि PDM जो इस वक्त बात कर रही है इक्तदार हासिल करने के लिए हुकूमत को हटाओ, तो वो PDM के जो नुमाइंदे इस वक्त आप देख लेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, या दीगर पार्टी में शरीक ANP या दीगर पार्टियां हैं, ये तमाम ही पार्टियां किसी न किसी हुकूमत में खुद हुकूमत भी करती रही हैं और हुकूमत में शरीक भी रही हैं। तो आज ये किस मुंह से कह रहे हैं कि वो हुकूमत को हटाएं, और हुकूमत जो गुज़िश्ता 2.5 साल से इक़्तिदार के अंदर है, बड़े बुलंद वाले दावे किए इन्होंने, लेकिन आज देखिए कि हुकूमत की परफॉर्मेंस कहाँ है। खुद कल वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी तैयारी नहीं थी और आकर बैठ गए। तो आप देखो, महंगाई का तूफान इस मुल्क में इस कदर बना पड़ा है कि आम गरीब आदमी लोग बेचारे परेशान हैं। इन्होंने हमेशा तब्दीली की बात की, लेकिन हमेशा यू टर्न लेते रहे, लेकिन आम लोगों का कुछ भी नहीं हुआ। आम गरीब लोगों की इन्होंने बात की, महंगाई के तले दब चुके हैं बेचारे, ना यहाँ पे नौकरियां मिल रही, जिन नौकरियों की बात की थी इन्होंने, या ना लोगों को मकान मिल रहे हैं कि हम कह रहे हैं इतने मकान बनाएंगे। तो हुकूमत के दावे भी सिर्फ धरे के धरे ही रह गए। और दूसरी अगर पार्टी अगर आप देखें, सिंध गवर्नमेंट में जो 12 साल से हुकूमत कर रही है, तो 12 साल में उनकी क्या डिलीवरेंस है और क्या परफॉर्मेंस है वो भी सबके सामने है। तो हम मुखालफत बराए मुखालफत नहीं कर रहे हैं। क्या आप देखें कि इस वक्त जो MQM इत्तेहादी है हुकूमत की, और उनके 6-7 MNA से पूरी हुकूमत खड़ी है। तो आज इतना बड़ा एक इशू जो कल कैबिनेट ने मर्दमशुमारी के हवाले से जो मंजूर किया है, जो एक मुतनाज़ा था,
कि हुकूमत के लिए वो 1 करोड़ 60 लाख है यहाँ कराची की आबादी, जबकि खुद यहाँ के बहुत से 62 लोगों ने, जिसमें जरदारी साहब भी सदर रहे, वो भी कहते हैं कि कराची की आबादी 3 करोड़ है, कोई 2.5 करोड़ कहता है। लेकिन कराची, मुस्तफा कमाल का यही वो नेरेटिव रहा है कि खुदारा इस कराची की आबादी को सही तरीके से गिन लिया जाए और गिनकर जो भी इस कराची के शहर के हकूक है वो दे दिए जाएं। लेकिन अब कराची, कल कैबिनेट के अंदर जिस कैबिनेट में 2 वफाकी वज़रा बैठे हैं एमक्यूएम के, भाई आप इख्तिलाफी नोट लिख रहे हैं तो आप हुकूमत से बाहर आ जाएं। जब आप कराची की दर्द की बात करते हैं, कराची ने हमेशा आपको मैंडेट दिया है, तो फिर ये आप पर ये लाजिम होता है कि फिर कराची के अवाम के लिए आप खाली जबानी दावे नहीं चलेंगे, बल्कि आप अमलन करें कराची के अवाम के लिए, क्योंकि कराची के अवाम ने 3 दहाइयों से आपको वोट दिए हैं। कराची के अवाम परेशान है, कराची के बेरोजगार लोग नौजवान डिग्री हाथों में लिए बेचारे घूम रहे हैं। कराची के शहर के आपने देखे तबाह वो बर्बाद कर दिया। कराची में नकासी आपका पानी हल नहीं होता है, या फरामी आपका मसला हल नहीं होता है, सीवरेज का मसला नहीं होता है, रोड टूटे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट का निजाम पूरी दुनिया के अंदर वर्स्ट तरीन है। तो फिर कराची के शहरी कहाँ जाए बेचारे, क्योंकि कराची के शहरी जो टैक्स देते हैं सालाना 3,500 अरब रुपए, उससे मुल्क का पहिया चल रहा है। तो फिर कराची के लोग खैरात थोड़ी मांग रहे हैं, ये कराची का राइट है, ये कराची का हक है। तो कराची के लोगों की नुमाइंदगी करने वाले तो कर नहीं रहे, जिन्होंने हमेशा दावे किए, जिनको हमेशा मैंडेट मिला। अब मुस्तफा कमाल कराची के लिए बुलंद व बाला दावे नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अमलन उनकी क़यादत में पाक सरजमीन पार्टी का एक कारकुन कराची के हकूक के लिए और कराची में बसने वाले, ख्वाह वो किसी कौम से ताल्लुक रखते हों, वो लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि ये आवाज बेअसर नहीं होगी। आज ये आवाज जो लोग 4 साल पहले मुस्तफा कमाल को बुरा भला समझ रहे थे, आज उन्हीं की समझ में ये बात आ रही है। वो ये समझ रहे कि अगर कराची में कोई मसीहा बनेगा कराची का तो मुस्तफा कमाल है, क्योंकि मुस्तफा कमाल ने पहले भी कराची के अवाम को अपनी खिदमत की है, डिलीवर किया है। और वाहिद लीडर अब तो बल्कि पाकिस्तान से आवाजें आ रही हैं, अब तो चित्राल में नारे लग रहे हैं, गिलगित बिल्तिस्तान में नारे लग रहे हैं, मुस्तफा कमाल के KPK में लग रहे हैं, बलूचिस्तान में लग रहे हैं, पंजाब में लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं नारे इसलिए लग रहे हैं कि लोग जो बाशऊर अवाम है पाकिस्तान की, वो ये देख रही है कि वाहिद एक मुस्तफा कमाल वो लीडर है जो डायनेमिक, जो इस पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकता है। और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है, वक्त पर टाइम लगता है, जरूर लगता है, लेकिन अल्लाह ताला दिलों में बात डालेगा, क्योंकि मुस्तफा कमाल की आवाज में सच्चाई है। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि मुस्तफा कमाल भी कामयाब होंगे और पार्टी भी कामयाब होगी। राणा साहब, आप फिर, अब मैं आपको बता दूं, आप ये कहते हैं कि एमक्यूएम के लिए क्यों बात करते हैं? भाई एमक्यूएम के लिए इसलिए बात करते हैं कि एमक्यूएम ने किया क्या। आज कराची इस दाने खड़ा है, कराची के जो सूरत तबाही की जिम्मेदार तो एमक्यूएम है। भाई एमक्यूएम इस वक्त हुकूमत में बड़े से बड़े मुतालबात एमक्यूएम तस्लीम करवा सकती है, और वो अवाम की भलाई के लिए, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, जो कराची में रिहाइश पजीर लोग हैं, मैंने कहा कि वो ख्वाह किसी कौम से ताल्लुक रखते हो, लफ्ज कराची शहरियों का आता है। कराची जो कोई मिनी पाकिस्तान है, तो फिर कराची के लोगों का हक है। लेकिन आज आप देखें कि कराची, बस क्या बताएं आप, दुनिया का बदतरीन शहर कराची हो गया है। तो हमें अफसोस होता है, बल्कि कराची में जो जीशोर लोग हैं, जो दर्द रखने वाले लोग हैं, इस कराची की हालत पर रोते हैं, बाखुदा डिस्कस करते हैं। और अब तो हम पे भी बड़ा प्रेशर आ रहा है, क्या तुम तकारीर ही करते रहोगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते रहोगे? बल्कि शब्बीर भाई, मुझे ये बताइएगा सर कराची के लिए सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज जिस मुस्तफा कमाल को हम जानते हैं, साबिक मेयर कराची, जो उनकी वजह शोहरत है, सर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ना होती तो क्या आज लोग मुस्तफा कमाल को इसी तरह जानते होते जिस तरह आज जानते हैं? देखें, ये इज्जत और जिल्लत अल्लाह देने वाला है। देखो, इस बहस में तो हम नहीं जाएंगे कौन कुछ जानता है कौन नहीं जानता। ये बात शायद मेरी पहले भी आपसे हुई थी, और मैं फिर आपको दोहराता हूं, शायद आपको बुरी लगे। देखो डॉक्टर साहब, आप भी तो एंकर है ना, आपको अगर लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो इस एंकर की वजह से आप टीवी पे आ रहे हैं, तो आपको लोग पहचान रहे हैं ना। ऐसी बात नहीं है कि एमक्यूएम की, खाली एमक्यूएम की वजह से लोग मुस्तफा कमाल को जान रहे थे। एमक्यूएम में और भी बहुत लोग हैं जो गुमनामी की जिंदगी में चले गए, जिन्होंने काम नहीं किया, जिन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया। अगर आज मुस्तफा कमाल को लोग पहचान रहे हैं तो उन्होंने काम किया। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसा वसीला बनाए, कोई एमक्यूएम में, हम भी अगर एमक्यूएम में थे ना, हमने भी अपनी पूरी जिंदगी एमक्यूएम में लगाए ना। अभी 3-4 साल से हम इस पार्टी में आए ना, तो एमक्यूएम में हमने पूरी जवानी लगा दी। 33 साल हमने एमक्यूएम में लगाए, 33 साल, और एक अच्छे कॉज के लिए लगाए थे। लेकिन जब हमने देखा कि एमक्यूएम का रास्ता बदल लिया, एमक्यूएम ने अपने ट्रैक से हट गई है, जब पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगने लगे, जब फौज को बुरा भला कहा जाने लगा, तो हम हट गए एमक्यूएम से। और आज हम पाकिस्तान के झंडे के साथ खड़े हुए ना, हम इस मुल्क की, जिस मुल्क के लिए हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियां दी,
या इतनी मतलब कुर्बानियां देकर ये मुल्क हासिल किया, तो हम इस मुल्क के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? और अब एमक्यूम जो पाकिस्तान है, एमक्यूम पाकिस्तान का भी तो वही नेरेटिव है ना भाई। अगर आप हुकूमत में, आपको अगर अवाम, कराची की अवाम ने मैंडेट दिया है, अभी आप 6-7 एमएनए हैं और अल्लाह ताला अगर इज्जत दी है, आप वफाकी वज़रा बने बैठे हैं, एमएनए बने बैठे हैं, आपके दम पर ही हुकूमत खड़ी है, तो फिर आप इस कराची का जो अहम मसला है, अहम इशू है मरदमशुमारी का, जो मुतनाज़ा था, कल कैबिनेट ने जब ये फैसला किया तो आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और आपको हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन आपके अपने मफादात हैं, आपके अपने मफादात हैं, इसलिए अपने मफादात हैं कि जब खालिद मकबूल सदीकी, आपको पता है कि कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 14 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर, यहाँ के DGIS ने और यहाँ के वजीर खारजा ने, तो उसमें जो कराची जो दहशतगर्दों को, जो इंडियन राग एजेंटों को पेश किया है, उन राग एजेंटों का ताल्लुक किस पार्टी से था और वो कौन लोग थे? वही लोग थे जो खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ रहने वाले थे। और उनका खुद का कहना है GIT में कि हमें खालिद मकबूल सिद्दीकी खुद हमें इंडिया छोड़कर आए। तो छोटे लोगों को तो आप गिरफ्तार कर रहे हैं, और जो बड़े लोग हैं जो खुद इंडिया छोड़कर आ रहे थे, इंडियन पासपोर्ट पर वो गिरफ्तार हो रहे हैं, अमेरिका एयरपोर्ट पर आप उनके साथ बैठकर वज़ीर-ए-आज़म मीटिंग कर रहे हैं। तो ये क्या दोगला पॉलिसी है भाई इस मुल्क के अंदर? खुदारा मुस्तफा कमाल यही कहते हैं, इस दोगली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। कराची के अवाम के लिए या तो खुला ऐलान कर दे कि कराची के अवाम पे पाकिस्तान पर कोई हक नहीं है, नौकरियों पर कोई हक नहीं है, खुला कह दिया जाता है। कराची के अवाम के साथ तो ज्यादती है ना, कभी PIA का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया जाता है, कभी स्टील मिल के मुलाजिम को निकाल दिया जाता है। तो ये सूरत हाल बिल्कुल एक बेचैनी पाई जाती है कराची के अवाम के अंदर। तो खुदारा उस बेचैनी कहीं कोई और रास्ता रुख ले, उससे बेहतर करता धरता जो भी है इस मुल्क के, उनको चाहिए कि कराची की जो अवाम है, कराची के जो लोग हैं बेरोजगार, उनके लिए नौकरियों के दरवाजे खोले जाएं, उन्हें ये एहसास महरूमी जो पैदा है उसका खात्मा किया जाए। उसका खात्मा जब होगा, जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होगा, जब अब नजर आएगा अमल के वाकई कराची के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। कराची शहर जो दुनिया का 10वां 11वां बड़ा शहर है, उस शहर के अंदर तरक्की के रास्ते खोले जाएं। अभी आपको देखो, ये कितने दिन से ये मेट्रो बस सर्विस का सुन रहे हैं हम लोग, कभी ऑरेंज बस लगा सुन रहे हैं, सालों साल से उधेड़ कर रख दिया कराची को, आज तक वो शहरी नहीं हुई है। लाहौर में देखें आप, ऑरेंज लाइन ट्रेन चल रही है, वहाँ पे मेट्रो बसें चल रही हैं। लाहौर भी इस पाकिस्तान का एक हिस्सा है ना, तो हमें खुशी होती है लाहौर में जब तरक्की होती है, इसलिए कि पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। तो फिर हम ये चाहते हैं, कराची की अवाम ये चाहती है, मुस्तफा कमाल ये चाहते हैं कि कराची जो 3,500 अरब रुपए देकर इस मुल्क का पहिया चला रहा है, तो फिर ये कराची का भी राइट है, ये कराची का भी हक है, ये कराची के अवाम का भी हक है। इसलिए कि कराची में पर्टिकुलर शब्बीर भाई, बस आपसे सर वक्त महदूद है, सिर्फ आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि अगर आप इस मरदमशुमारी के हतमी नताइज को मुस्तरद करेंगे आपकी पार्टी, तो क्या कोई एहतजाज किया जाएगा या इसमें पुरअमन जो है रह के बस अपना इख्तलाफी नोट जो है वो दे दिया जाएगा? मुख्तसरन बता दीजिएगा सर। हम देखो, हम कोई एमक्यूम नहीं जो इख्तलाफी नोट लेंगे। आज मुस्तफा कमाल साहब ने खुद ने कहा है कि हम पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। हाँ। इंशाल्लाह हम फिर कॉल देंगे, हम कराची के अवाम के लिए, कराची के बेटे हैं, हम कराची को लावारिस नहीं होने देंगे। कराची को इंशाल्लाह ताला ये वक्त साबित करेगा। हम कराची के हकूक के लिए, कराची के शहरियों के लिए हम एक बहुत जल्द हम कॉल देंगे, और वो सिर्फ कराची के मसाइल पर होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया शब्बीर कायम खानी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाक सरज़मीन पार्टी शब्बीर कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनका ये कहना था कि अगर ये जो मरदमशुमारी है इसके हतमी नताइज का ऐलान किया गया तो फिर एहतजाज भी किया जाएगा, बाकायदा कॉल दी जाएगी और कोशिश ये की जाएगी किसी भी तरह इन नताइज का ऐलान ना किया जा सके। इसी के साथ नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।